दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड जो हमारा चैप्टर चल रहा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आज उसमें हम नॉर्मल फॉर्म पर डिस्कस करेंगे। अब तक हमने एशलॉन फॉर्म और एशलॉन फॉर्म पर बेस सभी क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। देखिएगा, ये कोई हमारी मैट्रिक्स है, 4x4 की हमने मैट्रिक्स लिए, ये इसके एलिमेंट है। नॉर्मल फॉर्म में करना क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट A11 को यहाँ 1 बनाना जरूरी होता है, 1 बनाना जरूरी होता है, और 1 की हेल्प से A21, A31, A41 एंड A12, A13, A14 को 0। दूसरा स्टेप है A22, इसकी हेल्प से A23, A42, फिर A23 और A24 को 0 करना होता है। A33 को 1 और इसकी हेल्प से ये एलिमेंट और ये एलिमेंट 0, लास्ट में इसे 1 अगर ज़रूरत पड़ती है तो। और जब हमारी जितनी भी आइडेंटिटी की मैट्रिक्स हो जाती है वही उसकी रैंक होती है। मैंने यही यहाँ लैंग्वेज में लिखा है, मेक A11 इक्वल टू 1 एंड विद द हेल्प ऑफ A11 मेक्स A21, A31, A41 इक्वल टू 0 and also A12, A13, A14 equal to 0। सेकेंड स्टेप में A22 1 and with the help of A22 makes A32, A42 equal to 0 and also A23 and A24 equal to 0। स्टेप थर्ड में A33 1, ये और ये एलिमेंट फिर 0, लास्ट में इसे 1। फिर फाइनली वी गेट 1 ऑफ द फॉर्म। इस तरीके की फॉर्म बन जाएगी हमारी, और जितनी भी हमारी आइडेंटिटी होगी उसकी मैट्रिक्स की, वही उसकी रैंक होगी। इसका मतलब ये है दोस्तों, ऐसी बन सकती है 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये बन सकती है। तो देखिएगा, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। तो मैं लिखूँगा I2, इनके सामने एक 0 है, इन दो के सामने यहाँ 0, क्योंकि आइडेंटिटी के सामने ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसके सामने की 2 0 1 मानी जाएगी, और इसके नीचे की भी, और एक 0 ये एक्स्ट्रा। तो इसकी रैंक हो जाएगी मैट्रिक्स की 2। इस तरीके से हम इसे करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन करते चले जाएंगे ये चीज़ आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। अब देखिएगा, हम एक क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों, ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ 1 ऑलरेडी है, तो इसकी हेल्प से इन्हें 0 करता हूँ पहले। R2 माइनस 2R1, R3 माइनस के 3R1, R1 एज इट इज है 1 2 3 0 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, 4 माइनस 6 माइनस 2, 7 माइनस 9 माइनस 2। अब देखिएगा दोस्तों, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा था इस 1 की हेल्प से ये 0, फिर ये भी 0। जब इसे करेंगे देखिएगा, C2 माइनस के C1, C2 माइनस के 2C1, C3 माइनस के 3C1। अब एक चीज़ देखिएगा ध्यान से,
यहाँ जीरो है, इसकी वजह से इन पे कोई भी चेंज नहीं होगा, तो कोई भी परेशानी नहीं, सिर्फ हमें इन्हें जीरो करना है। इन्हें जीरो करने के बाद ये एज इट इज रह जाएंगे, जो भी है यहाँ एज इट इज रह जाएंगे, क्योंकि देखिएगा C2 C3 माइनस होकर ये हो रहा है और ये है सब जीरो यहाँ। तो ये हो जाएगा हमारा C1 में कोई चेंज नहीं, 1 0 0, ये जीरो, ये जीरो, ये एज इट इज़ दोस्तों, -1 -2 -1 -2। अब इसे 1 बनाना होगा। 1 बनाने के लिए क्या काम करते हैं हम, R2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, तो ये हो जाएगा हमारा R1 एज इट इज 1 0 0, R2 में -1 की मल्टीप्लाई 0 1 2, 0 -1 -2, इस 1 की हेल्प से इसे 0, तो ये हो जाएगा दोस्तों R3 प्लस R2। R1 R2 एज इट इज 1 0 0 0 1 2, इसकी हेल्प से हम इसे 0 कर रहे हैं, तो ये 0, जब इसे और इसे हमने ऐड किया दोस्तों तो ये भी 0। अब इसे करना है 2 को, तो ये C3 माइनस के 2C2, तो ये हो जाएगा C1 C2 एज इट इज 1 0 0 0 1 0, ये 0 0 0, तो ये फॉर्म हो गई हमारी ये आइडेंटिटी सेकेंड ऑर्डर की। I2 0 0 0, सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ये नॉर्मल फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन था। तो दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करें। हम लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। इस लेक्चर में हमें नॉर्मल फॉर्म के बारे में बताना था और उस पर एक क्वेश्चन कर दिया। थैंक यू।